मैं मधु अग्रवाल इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और ये सेशन हम लोग गट हेल्थ का है। आ, इसमें हम लोग पूरा गट हेल्थ कैसे आपका ब्रेन से कनेक्टेड है उसके बारे में बताएंगे। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पेपर पेन लेके बैठिएगा। सेशन में और रिम्पी जी ले रहे हैं। रिम्पी जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello everyone, myself Rimpi Kaur. I am an internationally certified nutritionist and a health coach. वैसे तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं हम लोगों को, बट फिर भी कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। आज का जो सेशन है गट हेल्थ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि गट के इश्यूज से आजकल मैक्सिमम लोग जो है इस चीज को सफर करते हैं। डाइजेशन इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या तो एसिडिटी, ब्लोटिंग एक्सेट्रा। तो आज का सेशन आपको बहुत वैल्यू देने वाला है। इस सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज गट, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाई गट हेल्थ मैटर्स, देन साइंस ऑफ बैड गट एंड साइंस ऑफ गुड गट, प्रोबायोटिक मीन्स गुड बैक्टीरिया एंड प्रीबायोटिक्स। उसके अलावा कैसे हमारा गट, ब्रेन एंड हेयर एंड स्किन एक्सिस से कनेक्टेड है, वो उसको अच्छे से जानेंगे। गट हेल्थ को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, गुड फूड एंड बैड फूड, देन फ्यू एक्सरसाइजेज एंड योगा। इस तरीके से हम सारे इस सेशन को कवर करेंगे। जो भी जरूरी चीजें हैं सारी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। आधा सेशन मधु जी लेंगी एंड हाफ पोर्शन विल टेक अप बाय मी। सो मधु जी प्लीज स्टार्ट। ओके, चलिए। हम तो सबसे पहले हम जानते हैं गट के बारे में। तो गट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि क्या गट क्या होता है। गट को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं। सेकंड ब्रेन मतलब हमारे बॉडी में एक नर्वस सिस्टम होता है, और सेकंड सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है जिसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये है गट। और गट जो है, आज के समय में ज्यादातर जितनी भी बीमारियां हैं हमारी, जो क्रॉनिक डिसीजेज बाद में होती है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? गट से स्टार्ट होती है। क्योंकि गट में, जैसा कि अभी रिम्पी जी ने बताया, जो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, एसिडिटी है, ये ही छोटी छोटी जो डिसीजेज हैं, यही आगे बढ़कर हमको क्रोनिक लेती, इन्फ्लेमेशन होता है हमारी बॉडी में, और उसके बाद क्रोनिक होता है, और फिर वो आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेज हो जाती है। जैसे कि आपको स्किन की प्रॉब्लम्स आजकल होने लगी है, एक्ने, सोरियासिस। तो ये सब प्रॉब्लम जो है स्टार्ट होती है गट से। तो आज हम गट के बारे में जानेंगे, क्योंकि गट बहुत इंपॉर्टेंट है और गट का कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से है। तो गट क्या होता है पहले ये जानते हैं हम। गट जो माउथ है हमारा, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक होता है, जहाँ पे फुल डाइजेशन होता है, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं। ये एक गट है। इसका जो मेन पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस, ये पूरा गट होता है, जिसमें कि हमारा पूरा डाइजेशन होता है। डाइजेशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद एलिमिनेशन होता है। तो ये अगर कुछ एब्सॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, तभी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, पूरा माउथ से लेकर रेक्टम एनस तक का हमारा पूरा ये गट होता है। गट को बोलते हैं, गट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू द वेगस नर्व। ठीक है। और इसी को बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। मतलब कि गट, अगर आपका, हमको, हमने, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमको कुछ प्रॉब्लम होती है, अच्छा फील नहीं करता, अगर आपको पेट साफ नहीं होता है, तो हमको अच्छा फील नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका मूड अच्छा नहीं है, मूड स्विंग्स, अच्छी फीलिंग नहीं होती है, तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। मतलब कि गट, इसीलिए बोलते हैं कि गट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। मतलब ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं ब्रेन को डायरेक्टली। तो गट अगर अच्छा है तो आपकी फीलिंग, मतलब कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि गट क्यों अच्छा होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको पूरा बताया था कि डाइजेशन हमारा जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले माउथ में सलाइवा होते हैं, उसमें खूब सारे, उसमें बैक्टीरियाज भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिल्स होते हैं, जिसको माइक्रोबायोम्स कहते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। मतलब डाइजेशन जो होता है उसके लिए भी हमारे जो
बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो हेल्पफुल करते हैं डाइजेशन में भी। और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो हमारे जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो अगर आप खुश होंगे, कब खुश होंगे, जब आपकी बॉडी में अच्छे गुड बैक्टीरियाज होंगे, तो वो आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जैसे कि सेरोटोनिन है, डोपामाइन है। ये सभी हमारे इंटेस्टाइन में 80% हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं। इम्यून सेल्स जो होते हैं आपकी, जैसे इम्यूनिटी है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो इम्यूनिटी के लिए जो इम्यून सेल्स होते हैं वो भी आपके 80% आपके इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इसलिए हमें गट को बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस लेना चाहिए, और हमें अपना गट पे काम करना चाहिए। अगर हमारा गट अच्छा, जैसे बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म अच्छा, मतलब वही कि आपका गट अच्छा होना चाहिए। तो गट अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है, आप हर चीज में खुश रहेंगे। आपका डाइजेशन अच्छा होगा, तो डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको लाइफस्टाइल डिसीजेज भी नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड। तो वाई गट हेल्थ मैटर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी जो डाइजेशन की एफिशिएंसी है वो अच्छी होती है। अगर आपका गट अच्छा है तो डाइजेशन की एफिशिएंसी अच्छी होती है। इम्यून सेल्स, मैंने आपको बताया कि 70 to 80% जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो गट में होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन में होते हैं। तो अगर वो अच्छा रहेगा तो आपका इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, मतलब आपको जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है, वीकनेस होती, फीवर आ जाता है, कोल्ड कफ होता है, तो वो आपका नहीं होगा। मेंटल हेल्थ, दैट इज ऑल्सो मैटर्स, मतलब कि आपको जो आज के समय में यंग जनरेशन है, पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना था कि एनजाइटी हो रही है, मूड अच्छा नहीं है आज। पर आज के समय में ये सभी कुछ है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। तो उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे भी अफेक्ट आ रहा है, तो आपका मूड अच्छा नहीं होता है, एनजाइटी बहुत जल्दी होती है आज के समय में बच्चों को। तो ये सब रीजन है हमारे गट माइक्रोबायोम की वजह से, क्योंकि हमारे गट माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगड़ गया है आज के समय में। ये हमने बैक्टीरिया नॉर्मली कब सुना होगा आप लोगों ने? बैक्टीरिया नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि बैक्टीरिया है मतलब कि हमको बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं हमारी बॉडी में। तो जो गट हेल्थ अगर हमारा अच्छा नहीं, तो वो आपकी ओबेसिटी लीड करती है, डायबिटीज होता है, हार्ट डिसीज होती है, और ऑटोइम्यून डिसीज भी आपकी हो सकती है अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो हमें इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए तो साइन, सबसे पहले जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया कि अनहेल्दी गट के साइन क्या होते हैं, जो कि शुरू में हम ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे सोचते हैं कि अरे हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ही धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाते हैं। इससे कोई आपको शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि ब्लोटिंग होने लगती है, गैस की प्रॉब्लम आती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फूड इंटॉलरेंस होने लगा है आज के समय में, जैसे कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गया है आपको, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे गुड बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो बिगड़ने की वजह से। 85% हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और 15% बैड बैक्टीरिया होने चाहिए। तो वो बैलेंस हमारा बिगड़ गया है, और उसी की वजह से हमें आज के समय में स्किन की प्रॉब्लम बहुत हो गई है, स्किन इन्फेक्शंस बहुत हो गए हैं, जैसे कि एक्ने है, एक्जिमा है, सोरियासिस, जैसे भी मैंने बताया था। और बहुत जल्दी थकने लगे हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स है गुड बैक्टीरिया के बैलेंस बिगड़ने की वजह से। जैसे हमारी बॉडी, हम लोग, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई, छोटे छोटे सेल्स है हमारे। पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि सेल से ज्यादा हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है। सुना है आपने, आप लोगों ने, किसी ने, कि 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर है? अगर सुना है तो प्लीज बताएं, यस लिखिए, जिससे हमें मालूम पड़ेगा। तो ब्रेन फॉग, मूड मूड स्विंग्स, ये सभी का कारण है आपकी बॉडी में गट बैक्टीरिया बैलेंस बिगड़ने की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोबायोटिक, द गुड बैक्टीरिया। अब हम जानते हैं कि प्रोबायोटिक क्या होता है। कोई जानता है प्रोबायोटिक क्या होता है? तो प्लीज बताएं। अगर आपने आपको अनम्यूट करना चाहे तो बताइएगा, तो हमें अनम्यूट भी करूंगी। चलिए मैं बताती हूँ। प्रोबायोटिक मतलब होता है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, एक पार्टनरशिप में रहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब है एक म्यूचुअल बेनिफिशियल के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे बार्टर सिस्टम।
ठीक है ना। और साइंस में अगर यहाँ पे कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा सिम्बायोसिस के बारे में। तो ये एक सिम्बायोसिस एक म्यूचुअल बेनिफिशियल का रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया को हम रहने के लिए शेल्टर मिलता है, और हमारे हमको उसकी वजह से बेनिफिशियल होता है। कैसे बेनिफिशियल होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारे, वो एक्टिव गुड बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं। बहुत सारे विटामिन और मिनरल का जो एब्सॉर्प्शन होता है, वो भी अगर गुड बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में होंगे तो उसका एब्सॉर्प्शन होगा। अब आज के समय में आप जानते होंगे विटामिन डी और बी 12 बहुत कम हो गया है। क्यों हो गया? कोई भी पर्सन अगर रिपोर्ट करवाता है तो विटामिन डी और बी 12 80% लोगों का कम होता है। इसका रीजन क्या है? कि हमारे बॉडी में गट बैक्टीरिया का रेशो बिगड़ गया है, जो कि 85-15% होना चाहिए, तो वो चेंज होके 50-50 हो गया है, या फिर 50 से भी ज्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से आपको आपका बैलेंस बिगड़ने में इम्यून सेल्स आपके कम हो गए, इम्यूनिटी वीक हो गई है, आपकी विटामिन का एब्सॉर्प्शन कम हो गया है आपका। तो इसलिए गुड बैक्टीरिया अगर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसी पे काम करना चाहिए। जब भी आप कोई भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो पहले आपको ध्यान देना है कि हमारे गुड बैक्टीरिया का बैलेंस हमको सही करना है। और उसके लिए स्पेशली क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इम्यून फंक्शंस में हेल्प करते हैं, और मेंटल हेल्थ के लिए भी आपके हेल्प और उसके एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस बायोफिडोबैक्टीरियम, जो कि हमको नॉर्मली किससे मिलता है? दही से मिल जाता है। अगर आप दही या बटर मिल्क लेते हो तो उससे मिलेगा। फिर पिकल्स है, अचार है, तो उनसे भी मिलता है आपको। और बहुत सारे आज के समय में अगर अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आप कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, उससे भी आपको मिलेगा। किमची, कंबोचा, ये सभी फर्मेंटेड फूड जो होते हैं उससे आपको लाइव बैक्टीरिया मिलते हैं। लाइव बैक्टीरिया एक लाइव स्ट्रेंथ है। और जैसे कि हम अपने खाना खाते हैं अपने पेट भरने के लिए, अपनी टंग के लिए, अपने टेस्ट के लिए, तो हमारे हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दो तरह का खाना खाना है। एक खाना अपने लिए और एक खाना खाना है हमें अपने जो अंदर बॉडी में गुड बैक्टीरिया है उनका जो खाना है वो खाना है। तो उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब होता है फूड फॉर द गुड बैक्टीरिया। तो जो फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्रीबायोटिक, एंड प्रोबायोटिक इज द लाइव स्ट्रेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इनमें यह हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें ध्यान रखना है, और उसको हम अपने अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि गार्लिक है, अनियन है, एस्पेरेगस है, बनाना है, फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, चिकोरी रूट्स, जेरूसलम आर्टिचोक्स, कुछ लेंटिल्स हैं, उन सब से भी हमें मिलता है, और एप्पल। तो विथ स्किन के साथ अगर हम खाएंगे तो हमें गुड बैक्टीरिया मतलब ये इट इज अ फूड फॉर प्रोबायोटिक्स, मतलब बैक्टीरिया के लिए फूड है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, जैसे म्यूचुअल बेनिफिशियल के, अगर ये गुड बैक्टीरिया अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारा, मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो और ये इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा गार्डन की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक गार्डन है। तो गट हमारा एक गार्डन है, और प्रोबायोटिक जो प्रोबायोटिक्स है वो प्लांट्स है। जैसे कि प्लांट्स ग्रो होते हैं तो वो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ग्रो हो रहे हैं, और ये गट पूरा एक गार्डन है। और प्रीबायोटिक मतलब फर्टिलाइजर, दैट इज अ फूड। जो फूड हम देते हैं बैक्टीरिया के लिए वो एक फर्टिलाइजर्स है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और जैसे कि इसमें वो बोल सकते हैं हम वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, वो क्या है? आपके बैड बैक्टीरिया है। तो इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसे समझ में आता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज बताइएगा कि ये बात समझ में आई, क्या होता है प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। जो भी इसमें न्यू है, अगर उनको कुछ नहीं समझ में आया तो वो हैंड रेस कर सकता है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा हमने समझाया है, योगर्ट प्लस बनाना। अगर आप दही लेते हो तो दही इज ए प्रोबायोटिक, इसमें लाइव स्ट्रेन है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और बनाना जो है वो एक प्रीबायोटिक है, दैट इज अ फूड फॉर द प्रोबायोटिक। तो आप इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैंने ऐसे समझाया है। आप जितने भी ग्रीन वेजीज खाते हैं वो प्रीबायोटिक है। और जैसे कि मैंने बताया अचार ले सकते हैं आप। अगर पर डोसा इडली अगर आप खाते हैं तो वो इट इज ये फर्मेंटेड फूड है, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जब जाती है कोई भी चीज तो उसकी प्रॉपर्टी खराब खत्म हो जाती है।
लाइफ स्ट्रेन बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता कि फर्मेंटेड फूड को भी आप कंसीडर कर सकते हो। हाँ, आप चावल ले सकते हो। चावल को अगर आपने पानी में डाल के रख दिया ओवरनाइट के लिए, और फिर उसको छौंक वगैरह लगा दिया करी पत्ते का, और फिर उसको अर्ली मॉर्निंग आपने लिया, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड प्रोबायोटिक। और आप कांजी बनाते हो, कांजी जैसे गाजर चुकंदर की कांजी, अभी विंटर आ गई है, गाजर चुकंदर की कांजी बना सकते हो आप। तो इट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोबायोटिक। उसको आप धूप में रख दीजिए, उसमें सरसों डाल के और नमक डाल के। तो वो आपका और उसमें आप आंवला भी डाल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा, आपका 2 दिन आप उसको धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का, इसका मतलब प्रोबायोटिक बन सकता है आपका। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने पिक्चर में दिखाया है, देखिए 85% गुड बैक्टीरिया होते हैं और 15% बैड बैक्टीरिया है। और यही रेशो अभी हमारा बिगड़ गया है। ये अभी हमारा 50-50% हो गया है, और को 50 से भी मतलब ज्यादा हो गया है बैड बैक्टीरिया। इसको जो बैड बैक्टीरिया है इसको हम फर्मिक्यूटीज बोलते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोडिटीज। तो इसका हमको बहुत ध्यान रखना है। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारा B12 एंड विटामिन डी जो आज के समय में बहुत कम हो रहा है, वो भी एक रीजन है कि आपका गुड बैक्टीरिया का रेशो गड़बड़ होने से आपको विटामिन B12 एंड विटामिन डी नहीं मिला। और आज के समय में सॉइल भी आपकी जो है उसमें भी अभी पूरा खत्म हो गया है, मिनरल्स खत्म हो गए हैं, और इसीलिए हमारा B12 कम हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट, गट स्किन हेयर एक्सिस का पार्ट रिम्पी जी लेंगी। रिम्पी प्लीज टेक ओवर। यस, मेरी आवाज आ रही है सबको? माधु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ओके। ओके। देखिए, अभी मधु जी ने आपको बताया डाइजेशन का प्रोसेस एंड गुड बैक्टीरिया और उनका फूड। अभी हम जानेंगे कि हमारी गट किस तरीके से हमारी स्किन, हेयर एंड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो हमारी गट का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी ब्रेन, स्किन और हेयर के साथ। और ये बायोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड है। मीन्स या तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या तो नर्व्स के थ्रू। तो किसी ना किसी तरीके से हमारी गट जो है हमारी स्किन, हेयर और ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है। देखते हैं कैसे, क्या करते हैं ये लोग मिलकर। गट माइक्रो एंड सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन। एक हेल्दी गट जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन बिल्कुल नहीं होती है। आजकल इन्फ्लामेशन बॉडी में होने लगी है ड्यू टू हायर शुगरी फूड एंड हायर प्रोसेस फूड। तो अगर एक हेल्दी गट है तो वो इन्फ्लामेशन से बहुत दूर होती है। तो ये कंडीशन पैदा कैसे होगी? देखिए, एक टर्म है डिसबायोसिस। डिसबायोसिस मीन्स इम्बैलेंस ऑफ गट बैक्टीरिया। जैसे कि आपको अभी बताया कि 85 एंड 15% का रेशो है गुड एंड बैड बैक्टीरिया का। जब वो रेशो इम्बैलेंस हो जाता है, या तो 50-50 हो जाता है, या तो बैड बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 70 एंड 30 हो जाते हैं गुड बैक्टीरिया। तो इस तरीके से जब ये रेशो इम्बैलेंस हो जाता है तो कंडीशन नोन एज डिसबायोसिस। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारी गट जो है वो लीकी हो जाती है। लीकी गट मीन्स डायरिया वाले कंडीशंस उसमें पैदा हो जाती है। और लीकी गट हमेशा एंडोटॉक्सिन्स सिक्रीट करती है बहुत हायर अमाउंट में। एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो एक तरीके के टॉक्सिन्स ही होते हैं जो हमारे ब्लड में जाके ब्लड को हमारे टॉक्सिनेटेड करते हैं और बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। तो यही एंडोटॉक्सिन जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी डायरेक्ट स्किन तक पहुंचता है, हमारे हेयर तक पहुंचता है, और हमारे ब्रेन पे भी अटैक करता है। तो अगर ये स्किन तक पहुंचा है तो ये एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस इस तरीके की कंडीशन कॉज करता है। अगर ये हेयर तक पहुंच गया है तो हेयर लॉस होने लगता है, हेयर ब्रिटल होने लगते हैं, एंड एलोपेसिया की कंडीशन आती है। तो इस तरीके से हमारा अगर गट माइक्रो बायोम परफेक्ट है, मीन्स 85 एंड 15% का रेशो है, तो हमारी गट जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी रहेगी। एंड एंटी इंफ्लामेटरी गट इज हेल्दी गट। तो सबसे पहला कनेक्शन ये हुआ। ये एक पिक्चर के थ्रू मैंने बताया है। ये हमारी इंटेस्टाइन है नीचे, एंड ऊपर जो है हमारा स्किन एंड हेयर एक्सिस है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है ये इम्यूनोलॉजिकल पाथवे से, मेटाबॉलिक पाथवे से एंड न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे से।
इम्यूनोलॉजिकल पाथवे में क्या होता है कि ये हमारी बॉडी सेंस करती है कि हमने क्या खाया है। हमारी बॉडी में अभी टॉक्सिन आया है, बैक्टीरिया आया है, गुड बैक्टीरिया आया है कि बैड बैक्टीरिया आया है। वो कैसे आएगा? हमारे फूड के थ्रू आएगा। तो इसमें इम्यूनोलॉजिकल पाथवे में बॉडी सेंस करती है एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर वो रिस्पॉन्स करती है। मेटाबॉलिक पाथवे में हमारे हार्मोन सिक्रीट होंगे, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायराइड हार्मोन, एंड दीज हार्मोन आल्सो डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ फूड। हमने क्या खाया है उसके बिहाफ पे ये हार्मोन सिक्रीट होंगे। देन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी पाथ, इस पाथ में हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्ट सिग्नल देती है हमारे ब्रेन को। इसमें भी हार्मोन ही सिक्रीट होते हैं, बेसिकली थायराइड हार्मोन, डायबिटीज हार्मोन, इस तरीके के इसमें हार्मोन सिक्रीट होते हैं और डायरेक्ट सिग्नल देता है ये वाला पोर्शन हमारे ब्रेन को। तो अगर हमारी गट हेल्दी है तो ये तीनों पाथवे एक बैलेंस में काम करते हैं, एंड जो भी सिग्नल जाएगा हमारे स्किन, हेयर या हमारे ब्रेन को, वो पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा सबको। अगर किसी को भी कुछ इश्यू रहेगा तो आप लोग प्लीज नोट करके रखिए, हम लोग सेशन के एंड में आपकी क्वेरीज लेंगे। सेकंड कनेक्शन है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। हमारी गट का एक मेन काम है हमारे फूड में से सारे न्यूट्रिएंट पार्ट को एब्सॉर्ब करना और उसको बॉडी के अलग अलग पोर्शन तक पहुंचाना, जैसे कि जिंक, बायोटीन, विटामिन डी, बी 12, ओमेगा 3, आयरन एक्सेट्रा। वट एवर जो भी हमने खाया है उसमें हमें सारे वाइटामिन, एमिनो एसिड एंड मिनरल्स मिलते हैं, और गट उसको एब्सॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। तो अगर इस गट में इंफ्लामेशन है, या तो गट डैमेज हो गई है या तो लीकेज हो गई है, कुछ भी हो गया है, डिसबायोसिस हो गया है, तो इस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के काम में इंटरप्शन होगा, हमारी गट जो है वो सफर करेगी। और ये जब इंटरप्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन डल होने लगेगी, ब्रिटल हेयर्स हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, टूटकर इधर उधर गिरने लगेंगे। तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होने से ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, बॉडी में दूसरे डिसऑर्डर कॉज होंगे, बल्कि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो आपकी स्किन और हेयर पे भी पड़ने वाला है। तो इस तरीके से गट जो है वो इंटरकनेक्टेड है हमारी स्किन और हेयर से। तीसरा है हार्मोन मॉड्यूलेशन। हेल्दी गट जो है वो हार्मोन बैलेंसिंग का सिस्टम प्रॉपर रखती है। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जैसा हम फूड खाते हैं वैसा ही हार्मोन सिक्रीट होता है। हर एक प्रोसेस को एंड तक ले जाने के लिए हार्मोनल सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अगर हमारी गट में इंफ्लामेशन हो गई है या डिसबायोसिस हो गया है तो ये हार्मोन सिस्टम सबसे पहले डिस्टर्ब होगा। अभी क्या होगा अगर गट लीकी हो गई है, मान लीजिए इम्बेलेंस गट बैक्टीरिया हो गए हैं एंड गट लीकी हो गई है, तो उस कंडीशन में एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन अपनी लिमिट से ज्यादा होगा। एंड जब एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी स्किन और हेयर पे डालता है। इसकी वजह से सीवियर इन्फेक्शन होते हैं स्किन वाले, डर्मेटाइटिस एंड एंड्रोजेनिक एलोपेसिया होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेसिया जब हो जाता है उसके बाद कभी भी आपको बाल, हमारी हेयर ग्रोथ जो है हेड के ऊपर वो कभी नहीं होगी, क्योंकि वो परमानेंट बैल्डनेस वाली जो कंडीशन है उसको एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कहते हैं। उसके बाद फिर लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, या तो अलग अलग टाइप के कॉस्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स लेते हैं, बट नेचुरल जो हेयर ग्रोथ है वो कंप्लीटली बंद हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत कनेक्शन है हमारी गट का। नेक्स्ट कनेक्शन जो है हमारी गट का, ये इसमें मैं आपको बताऊंगी ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है। देखिए हमारी जो ब्रेन और गट है, इनके बीच में एक वेगस नर्व है, एक नर्व है जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व, और इसकी जो लोकेशन है वो गट और ब्रेन के बीच में होती है। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या चलती है, जब गुड बैक्टीरिया है 85%, वो हमारी वेगस नर्व को कंटिन्यूअसली एक्टिव करके रखते हैं। वेगस नर्व का काम क्या है, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना और हमारे ब्रेन को बताना कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सी प्रोसेस किस तरीके से चल रही है, कौन सी प्रोसेस इंटरप्टेड है, कौन सी प्रोसेस स्लो चल रही है, वो सब वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक होकर जाता है। तो अगर डिसबायोसिस की कंडीशन हो गई है, मीन्स बैड बैक्टीरिया बढ़ गए हैं,
तो हमारी वेगस नर्व जो है वो एक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको एक्टिव होने के लिए जो सिग्नल चाहिए वो सिर्फ गुड बैक्टीरिया दे सकते हैं। तो बैड बैक्टीरिया जब आ गए हैं तो हमारी वेगस नर्व का जो कनेक्शन है हमारे ब्रेन के साथ वो टूट जाएगा, और हमारी ब्रेन को सिग्नल नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से डाइजेशन इम्बैलेंस हो जाता है। जिस दिन आपने कभी रियलाइज किया होगा, अगर कभी कॉन्स्टिपेशन या तो ब्लोटिंग है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, उस समय क्या होता है कि हम जो है वो बहुत ही लेजीनेस, या तो फटीगनेस, या तो लेजीनेस, या तो ब्रेन फॉगिंग। मीन्स अगर कॉन्स्टिपेशन है तो दिमाग किसी काम में लगता ही नहीं है, बेसिकली ध्यान वहीं पर जाता है बार बार, और ऑटोमेटिकली एक लेजीनेस रहती है बॉडी। वो इसीलिए रहती है क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल ही नहीं रहे हैं, हमारा ब्रेन जज ही नहीं कर पा रहा है कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में क्या प्रोसेस कौन सी स्पीड से हो रही है, जिसकी वजह से हमें लेजीनेस कॉज होती है। और इस कंडीशन में भी हमारी स्किन पे डायरेक्ट असर पड़ता है, क्योंकि एक एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, अगर जिस दिन हमें कॉन्स्टिपेशन है उस दिन हमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होने लगता है, स्ट्रेस हो जाता है, और हमारा ध्यान बस ये रहता है कि यार किसी तरीके से बस क्लियर हो जाए, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं। वो जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, वो उससे कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो हायर अमाउंट में सिक्रीट होने लगते हैं। एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन दोनों स्ट्रेस को स्पाइक करते हैं, और इससे इनके ज्यादा सिक्रीट होने से हमारी स्किन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एक्जिमा, रोजेसिया, एक्ने एंड हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, ये कंडीशन जो है इस कंडीशन में कॉज होती है। तो इस तरीके से हमारी गट जो है वो हमारे ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आप देखेंगे, ये नीचे हमारी इंटेस्टाइन है जिसमें वेगस नर्व की ब्रांचेस हैं, एंड ऊपर है ब्रेन, बीच में ये वेगस नर्व है। ये देखिए, सबको नजर आ रहा होगा? ठीक ठीक मधु जी, पिक्चर ठीक नजर आ रही है? हाँ हाँ, एकदम क्लियर समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये वेगस नर्व जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी ब्रेन के साथ। सिग्नल कैसे जाता है, देखिए, जैसे ही हमने कोई फूड खाया, न्यूट्रिएंट डिलीवरी हुई हमारी बॉडी में, अगर वो इसी इसी न्यूट्रिएंट डिलीवरी के हिसाब से जो माइक्रोबियल बैलेंस है वो डिसाइड होगा। अगर हमने हेल्दी फूड खाया है तो यहाँ पे गुड बैक्टीरिया एक्टिव होंगे। अगर हमने कुछ भी फास्ट फूड, शुगरी फूड खाया है, किसी भी तरीके का गलत फूड खाया है, तो यहाँ पे हमारे बैड बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। उसी एक्टिवनेस के हिसाब से उनका मोशन होगा। गुड बैक्टीरिया अच्छे हैं तो वो ब्लड में जाएंगे, बैड बैक्टीरिया आए हैं तो वो ब्लड में जाएंगे। और जिस तरीके से वो ब्लड में जाएंगे उसी तरीके से फिर हमारे सिक्रीशन होगा, उसी तरीके के जूसेस सिक्रीट होंगे। जैसा बैक्टीरिया आया है, जैसी एक्टिविटी होगी वैसा ही जूस सिक्रीट होगा, ये जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। अब जो खाना और जिस तरीके का जूस जो भी निकल के हमारे इंटेस्टाइन में गया है, वहीं से डायरेक्ट सिग्नल जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल होते हैं, यही बताते हैं अगर हेल्दी फूड है तो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होंगे, अगर बैड फूड है तो हमारे कॉर्टिसोल, एड्रीनेलिन, ये स्ट्रेस वाले हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर से सिग्नल जाएगा, मान लीजिए बैड फूड खाया है तो यहाँ से जाएगी एंजाइटी, एंजाइटी जाएगी तो हमारा मूड स्विंग होगा, हम बोर हो जाएंगे, एंड कुछ भी तरीके का जो भी एंजाइटी होने पर कोई पैनिक हो जाता है, किसी को गुस्सा आता है, एंड किसी को स्ट्रेस होता है, तो ये फिर हमारे ब्रेन पे जाती है सीधा। तो ब्रेन इसी इसी कंडीशन में ब्रेन डिस्टर्ब होता है, हमें किसी को हेडेक हो जाता है, किसी को माइग्रेन होता है, एंड किसी को अलग अलग तरीके के इश्यूज हो जाते हैं जब उसको स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से हमारा फूड, हमारी गट और हमारा ब्रेन, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हमारी गट जो है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारी गट जो है हमारे स्किन, हेयर और ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ये देखिए, इस पिक्चर में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये फ्लो बनता है। ये इंटेस्टाइन है हमारी, और ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन, ये इंटेस्टाइन की वॉल है जो कि एनलार्ज व्यू लिया गया है। इसमें हमारे माइक्रोब्स हैं, गुड बैक्टीरिया है एंड बैड बैक्टीरिया है। दो तरीके के ये बैरियर हैं, ये ब्लड स्ट्रीम है, और यहाँ पर जो है नर्व नर्व सिस्टम जो है ये वो वाला बैरियर है।
यहाँ पर ब्लड में मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं, जो जैसा बैक्टीरिया है उसने वैसा ही प्रोडक्ट रिलीज किया है, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होकर, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होकर हमारे स्किन और हेयर में जा रहा है। सेम चीज यहाँ पर है, आपस में हमारी वेगस नर्व और हमारी इंटेस्टाइन के बीच में बात हो रही है। जैसा बैक्टीरिया, जैसा फूड उसको दिया गया है, वैसा ही सिग्नल जनरेट होगा, और वही सिग्नल आगे जाएगा ब्रेन तक, और वही सिग्नल आगे जाता है हमारी स्किन और हेयर एक्सिस पर। ये देखिए, इस तरीके से ये बायोलॉजिकल पिक्चर है। इस तरीके से पूरा डायग्राम जो है हमारे हमारी बॉडी के अंदर 24/7 ये चलता है। आई होप इट इज क्लियर। आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, आई थिंक। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। एक है प्रोबायोटिक्स, दूसरा है अडेप्टोजेंस। प्रोबायोटिक्स के बारे में अभी मधु जी ने आपको बताया, गुड बैक्टीरिया एंड उनका फूड। अडेप्टोजेंस क्या है ये आपको मैं बताती हूँ। देखिए, अडेप्टोजन ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें वो कैपेसिटी होती है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस को अडेप्ट कर सके। हमारी बॉडी जब स्ट्रेस को अडॉप्ट करने लगती है, अच्छे से अडेप्टेशन आ जाता है, उस कंडीशन में हमारा कॉर्टिसोल लेवल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो नॉर्मल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। मीन्स जब हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन सीख जाता है कि किस तरीके की स्ट्रेस पर कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके की स्ट्रेस को बहुत ज्यादा लोड देना है, किसको कम देना है, एंड हम नॉर्मल होने लगते हैं, स्ट्रेस को अडेप्ट करने लगते हैं, उस समय हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो नॉर्मल होने लगता है, एंड बॉडी जो है नॉर्मल वे में फंक्शन करने लगती है, जिससे हमारी स्किन जो है, स्किन और गट जो है वो एक दूसरे के सपोर्टिव बन जाते हैं। मीन्स ऐसा फूड खाया जाता है जिससे हमारी स्ट्रेस लेवल कम हो सके, कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो सके, ऐसे फूड को कहते हैं अडेप्टोजेंस। और इनमें कुछ हर्ब्स आती हैं, जैसे कि अश्वगंधा। ये हर्ब्स है, अश्वगंधा, जो कि कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मल नॉर्मल करती है और एंजाइटी को कम करती है। तुलसी, होली बेसिल, ये एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। रोडियोला रोजिया, ये जो है बहुत कम, रेयरली मिलती है ये, और ये जो है फटीग और स्ट्रेस को कम करती है। लिकोराइस फ्रूट यानी कि मुलाठी, मुलेठी जो है ये गट लाइनिंग को सूदिंग करती है, हमारे डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, एंड स्पेशली जो कोल्ड सीजन में जो इन्फ्लामेशन होती है, ये उसके लिए बहुत अच्छी फायदा करती है। एस्ट्रागेलिस, एस्ट्रागेलिस जो है ये इम्यून फंक्शन को अच्छा करती है एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। देखिए, ये कुछ हर्ब्स के नाम तो यहाँ पर है, बट इनमें से सारी हर्ब्स ऐसी नहीं है जो कि हम अपनी डाइट में बिना किसी कंसल्टेशन के डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तुलसी एंड लिकोराइस रूट यानी कि मुलेठी, ये नॉर्मल हर्ब्स हैं, हर घर में मिल जाती हैं, एंड हम इन्हें अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। बट बाकी जो है, अश्वगंधा, एस्ट्रागैलस एंड रोडियोला रोजिया, ये जब भी हम ऐड करें किसी एक्सपर्टीज का, किसी आयुर्वेदाचार्य का, किसी भी तरीके से किसी से कंसल्ट करके तब ऐड करें, क्योंकि इनकी कभी कभी एक्सेस क्वांटिटी हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेने पर स्ट्रेस रिड्यूस होने के बजाय स्ट्रेस बढ़ भी सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग इन हर्ब्स को ऐड भी करना चाहें तो प्लीज किसी आयुर्वेदा वाला जिसको अच्छी नॉलेज हो इन हर्ब्स की, क्या बोलते हैं इनको, जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स होते हैं, इनसे आप कंसल्ट करके तभी अपनी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप तुलसी एंड मुलेठी, इनको आप नॉर्मल वे में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी स्ट्रेस को कम करते हैं। इसी चीज को प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। साइंस स्टडी साइंस ने ये स्टडी किया है कि ऐसा बंदा, ऐसा पेशेंट जिसको स्किन डिसऑर्डर है, लाइक एक्ने, रोजेसिया, सोराइसिस, इस तरीके की अगर किसी को कंडीशन है, या एक्सट्रीम हेयर लॉस है, उसको बैडनेस आने लगी है, दैट मीन्स उसका ये रेशो सिर्फ स्किन और हेयर का इश्यू नहीं है, ये उसकी इंटेस्टाइन से कनेक्टेड भी हो सकता है। यानी कि अगर किसी को स्किन और हेयर के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय वो गट, अपनी गट को ट्रीट करना शुरू करे।
ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो उसकी गट को एनालाइज करे, क्योंकि ये सिम्टम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, SIBO, या फिर IBS से कनेक्टेड हो सकते हैं। SIBO मीन्स जो बैड बैक्टीरिया है इनकी ओवर ग्रोथ होना। तो अगर किसी को स्किन और हेयर के इश्यू है, दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिकल ही कंडीशन है, वो इंटेस्टाइन से, गट से रिलेटेड कंडीशन भी हो सकती है। सेकेंड थिंग, गुड हमारी जो गुड गट होती है उसमें इन्फ्लामेशन बहुत ही कम होती है। तो एविडेंस ये कहते हैं कि अगर हम प्रोबायोटिक फूड को ओरली लेते हैं, लाइक हमने कर्ड, योगर्ट, फर्मेंटेड फूड, किमची, अचार, इस तरीके का अगर हम खाना खा रहे हैं, प्रोबायोटिक्स को हम ओरली हर दिन ले रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इन्फ्लामेशन पर। इन्फ्लामेशन कम होती है एंड हमारी हेयर और स्किन को वो सपोर्ट करते हैं। मीन्स हम डेली डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन और हेयर की हेल्थ अच्छी बनी रहे। तीसरी स्टडी ये बोलती है कि न्यूट्रिशनल थेरेपी मीन्स अगर किसी को उसके खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसको हम एक्सटर्नल न्यूट्रिशनल थेरेपी दे सकते हैं। लाइक हम उसको सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं उसकी डाइट में, ओरली या तो इंजेक्टेबल कर सकते हैं। तो अगर ये न्यूट्रिशनल थेरेपी दी गई है, तो इसका भी डायरेक्ट डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। मीन्स जब हम बॉडी में न्यूट्रिशंस डालने लगते हैं, चाहे वो थेरेपीज के थ्रू डालें, चाहे वो डेली खाने में ऐड करें, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारी स्किन और हेयर पे नजर आता है। तो साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी जो गट हेल्थ है वो डायरेक्टली हमारे स्किन, हेयर और हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। तो गट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे कि आपको अपने खाने में फाइबर ऐड करना होता है। फाइबर जो है वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, डाइजेशन में बहुत इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कि होल ग्रेन फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, या फिर प्रीबायोटिक बैक्टीरिया को जो खाना अच्छा लगता है, जैसे कि अचार हो गया, बनाना, एप्पल हो गया, तो इस तरीके का खाना हम फाइबरस फूड हम ऐड करें। फर्मेंटेड फूड हम ऐड करें, योगर्ट, किमची, दही एक्सेट्रा। अचार इसका भी एक पार्ट है, फर्मेंटेड फूड जो होता है अचार होता है। बट आजकल जो मार्केट में अचार मिलता है वो स्पेशली विनेगर या तो केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। तो आई सजेस्ट आप उसको इग्नोर करें एंड घर का जो होममेड अचार है हमारा, जिसमें हम बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस डालते हैं एंड उसको धूप में रखते हैं 4-5 दिन तक, एक हफ्ते तक, 10 दिन तक, वो वाला जो अचार है दैट इज द बेस्ट अचार। तो वो बहुत अच्छा हमारा फर्मेंटेड फूड बनता है। कांची जो धूप में रखी जाती है, आप इनको ऐड कर सकते हैं। पानी पीजिए, क्योंकि पानी पियेंगे तो हमारी जो इंटेस्टाइनल की वॉल है वो कभी ड्राई नहीं होगी एंड डाइजेशन में 2.5 से 3 लीटर पानी का बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। अपनी शुगर को आप लिमिट कीजिए, प्रोसेस फूड से आप दूर रहिए। एक्सेस शुगर और बहुत ज्यादा फ्राइड फूड जो है ये हमारी गट को नुकसान पहुंचाता है, हमारे गुड बैक्टीरिया को ये किल्ड करता है। अवॉइड कीजिए अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का एक काम है, एंटीबायोटिक्स हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, बट वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे गुड बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। एंटीबायोटिक को नहीं पता कि बैक्टीरिया गुड है या बैड है, उसका काम है बैक्टीरिया को किल करना। एंटीबायोटिक के नाम से ही पता चलता है कि बैक्टीरिया को किल करना है, तो अनजाने में ये गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। तो एंटीबायोटिक्स के बाद हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एंटीबायोटिक लिया है तो उसके बाद ऐसा खाना लो, अपनी डाइट में ऐसी चीजें ऐड करो कि एंटीबायोटिक का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। एंड डाइजेशन शुड ऑल्सो बैक टू दी नॉर्मल। मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस का तो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी ब्रेन के साथ। जब बंदा स्ट्रेस में रहता है तो उसके जो है वो सैड वाले हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होते हैं और उसका डायरेक्ट असर पड़ता है हमारी गट के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्ट गट को इम्पैक्ट करती है। तो स्ट्रेस को कम करने के तरीके ढूंढिए, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। गेट इनफ स्लीप, क्योंकि हर बारी मैं बोलती हूँ 7 to 8 आवर की स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप में हमारी बॉडी रिपेयर रिपेयर करती है।
रेस्टिंग कंडीशन में हमारी बॉडी जो है वो बहुत फास्ट काम करती है एंड रिपेयर करने लगती है। तो गेट इनफ स्लीप। कंसीडर प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, जैसे कि आपको मधु जी ने बताया था कि हम प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट भी रेफर कर करते हैं। अगर किसी को खाने से प्रोबायोटिक नहीं मिल रहा है तो उसका सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें कैसे सपोर्ट करना है हमारी गट स्किन हेयर एक्सिस को, क्या क्या हमें एक्शन लेने हैं। हमें ऐड करने हैं प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक फूड। हमें लो इन्फ्लामेटरी डाइट ऐड करनी है, लाइक ओमेगा 3, सालमन, चिया सीड, फ्लेक्स सीड, जो कि हर घर में मिलते हैं। आप इसको ऐड कीजिए। डाइजेस्टिव एंजाइम और गट को सपोर्ट करने वाला खाना ऐड कीजिए, जो कि अभी बहुत सारे फूड के बारे में मधु जी ने और मैंने आपको बताया, वो ऐड कीजिए आप। स्ट्रेस को रिडक्शन करना है। एंड जो फिफ्थ एक्शन है वो है ओरल थेरेपीज। कुछ लोगों को जो है वो खाने के थ्रू न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रोबायोटिक नहीं मिलते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड जो है वो नहीं खा पाते हैं, तो उनको अलग से ओरल थेरेपीज भी दी जाती है, वो भी है इसका एक्शन। एंड एड पॉलीफिनॉल्स इन योर डाइट लाइक ग्रीन टी एंड डार्क चॉकलेट। इन दोनों को आप अगर मॉडरेशन में लेते हैं तो ये भी सपोर्ट करते हैं गुड बैक्टीरिया। तो ये कुछ एक्शंस हैं, फाइनल एक्शंस हैं, जिन्हें जो कि आप अपनी गट को हेल्दी रखने के लिए आप ले सकते हैं। योगा और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी गट को हेल्दी रखने के लिए। ये कुछ योगा पोस्चर्स हैं जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं हमारी गट ब्रेन एक्सेस। कम्युनिकेशन होता है हमारे गट और ब्रेन में। कैसे होता है ये देखिए, पवन मुक्त आसन है। जब ये आसन किया जाता है तो हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं और नर्व्स हैं वो डायरेक्ट प्रेशर में आती हैं, उनको प्रेस किया जाता है। तो इससे ये जो है एक्टिवनेस के लिए होता है पवन मुक्त आसन। ये सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट है। ये भी इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। एंड ये जो है नी टू चेस्ट पोज, इसमें भी हमारी नी के थ्रू जो प्रेशर डल रहा है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन पर, इससे भी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, गुड बैक्टीरिया हमारे एक्टिव होते हैं। सेतु सेतु बंधनासन, ब्रिज पोज, ये इंटेस्टाइन को एक्टिव करता है। बालासन, चाइल्ड पोज, ये डाइजेशन के लिए बेस्ट पोज है। एंड काओ, कैट काओ पोज, ये देखिए दो तरीके का पोज है इसमें, कैट एंड देन काओ पोज। ये भी हमारी इंटेस्टाइनल वॉल को एक्टिव करता है। तो ये कुछ योगा पोजेस हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जो लोग योगा नहीं करते हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग 10 to 15 मिनट, स्पेशली आफ्टर मील। आप मॉर्निंग वॉक कीजिए या तो आफ्टर डिनर आप वॉक कीजिए। उसके अलावा आप स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि प्लैंक हो गया, स्क्वाट्स हो गए, वॉल पुशअप हो गया। इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, लेग रेजेस एंड ब्रिजेस। एरोबिक एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग। देन डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम। देखिए डीप ब्रीदिंग लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हमारे ब्रीथ को ही क्लियर करती है, बट ऐसा नहीं है। डीप ब्रीदिंग में हम रेस्टिंग स्टेज पर होते हैं, और ये क्योंकि ब्रेन और गट हमारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इस आसन के थ्रू, इस एक्सरसाइज के थ्रू हमारा ब्रेन शांत होता है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी गट के ऊपर। तो प्राणायाम इज द बेस्ट एक्सरसाइज। देन 6 to 8 hours स्लीप, जो कि रेस्टिंग एंड रिपेयर रिपेयर सिस्टम है, ये तो मस्ट है। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अभी मैं यहाँ पर हर बार की तरह आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। आप भी बोलोगे हर बार ही कुछ ना कुछ काम लेकर आ जाती है हमारे लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने लिए एक शांत जगह ढूंढ लीजिए, या तो अपने रूम की विंडो या तो कोई भी कॉर्नर, वहां पर आप बैठिए। अपनी कोई भी हर्बल टी, फेवरेट टी आपकी, ब्लैक कॉफी, हर्बल टी, वटेवर आप लीजिए, उसको सिप बाय सिप धीरे 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 पीजिए। और उसको पीते समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, लाइक मोबाइल नहीं होना चाहिए पास में, किसी के साथ बात मत कीजिए, आप सिर्फ आप डीप ब्रीथ कीजिए। नोज के थ्रू इनहेल कीजिए एंड माउथ के थ्रू एक्सहेल कीजिए। दिमाग एकदम शांत रखिए। उस समय अपने हाथ को अपनी बैली पर रखिए और नोटिस कीजिए कि क्या हो रहा है।
जब आप शांति से इस अपनी फेवरेट बेवरेज को पी रहे हैं, उस समय क्या आपको अंदर से फीलिंग्स आ रही, उस चीज को आप नोटिस कीजिए। अपने आप से पूछिए कि क्या इस समय इस काम को करते हुए क्या मेरी बॉडी हैवी फील कर रही है, लाइट फील कर रही है, या तो एनर्जेटिक है, या तो मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ। देन मेरी गट के एरिया में कैसी फीलिंग्स आ रही है, इस एक्सरसाइज को करते हुए क्या गट मेरी टाइट फील हो रही है, अंदर से कभी कभी गट में गर्मी सी आने लगती है, तो क्या गर्मी फील हो रही है, या तो मैं बहुत कंफर्ट जोन में हूँ, या फिर मुझे ब्लोटिंग हो रही है। उसी के बिहाफ पे आपको अफर्मेशन लेनी है कि मुझे क्या करना है। अगर आपका सब नॉर्मल चल रहा है तो इट्स गुड, ग्रैटिट्यूड कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए। अगर कुछ इश्यू है तो पॉज कीजिए अपने आप को थोड़े टाइम के लिए कि मैं शुगरी फूड नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग पे ध्यान दूंगा, या तो मैं तला भुना प्रोसेस फूड नहीं खाऊंगा, और माइंडफुल एक्सरसाइज करूंगा, या तो प्राणायाम या तो कुछ। तो इस तरीके से जो भी आपकी गट यहाँ पर सिग्नल दे रही है, उसके बिहाफ पे आप एक जेंटल अफर्मेशन दीजिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज ये सब कीजिए। सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडीज हैं, यहाँ पे एफबी है, ये इंस्टाग्राम का हमारा आईडी दे रखी है, आप लोग हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड एक मुझे अनाउंसमेंट करनी है। 10 दिसंबर से हम एक 21 डेज का फैट लॉस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 दिसंबर को बंद हो जाएंगे। आज से शुरू होकर 6 दिसंबर तक चलेंगे। उस प्रोग्राम में आपको 21 डेज का डाइट प्लान दिया जाएगा, एंड ग्रुप में आपसे पर्सनल टॉक की जाएगी, एंड ग्रुप में एवरीडे मोटिवेशंस दिए जाएंगे। अगर किसी को ग्रुप में ऐड होने से ऑप्शन है, सॉरी ऑब्जेक्शन है, एंड वो पर्सनली बात करना चाहता है, तो पर्सनली उन्हें टीच किया जाएगा। मीन्स एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट यू वांट वी विल प्रोवाइड यू। तो 21 डेज का ये प्लान रहने वाला है। 499 इसकी पे है, इसकी कॉस्ट जो है 499 है। एंड 21 डेज के लिए आपको एक कस्टमाइज और पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान दिया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, 6 दिसंबर तक वो रजिस्टर करवा सकता है। इस चीज के लिए जो भी हो, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है। जो इंटरेस्टेड हो वो व्हाट्सएप पे प्लीज मैसेज कीजिए। थैंक यू सो बाय मच बाय। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बाय। अपना समय